गुड इवनिंग स्टूडेंट। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल 15 अगस्त है, हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस। उसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। आप मेहनत करें, मस्त रहें और मस्त हो के पढ़ाई भी करें, क्योंकि यही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। सबसे आसान चीज़ है शिक्षा, जीवन में सफल होने की। हमारी शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है। हम किताबों और बुकों से नहीं, हर चीज़ों से सीखते रहते हैं। और कहते हैं मनुष्य की अंतिम शिक्षा होती है मृत्यु, जिसका अनुभव आप किसी से बांट नहीं सकते हैं। सभी शिक्षाओं का अनुभव आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आखिरी शिक्षा होती है, हम अंतिम मरते दम तक सीखते हैं, वही उसका प्रमाण है। तो देखिए, हमने कल क्लास धातु और धातु आपको कक्षा 10 में जो है पढ़ाया था। तो धातु अधातु हम समझ गए होंगे। आप साधारण रासायनिक क्रियाओं में तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब क्या है? धातु हैं। सोना, चांदी, तांबा, जो भी कठोर होते हैं आप जानते हैं धातु होते हैं। कुछ धातुएं चॉकलेट की तरह होते हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप धातु धातु को समझ गए थे। अब आज हम आपको बताएंगे उपधातु और मिश्र धातु क्या होता है। बहुत लोग उपधातु मिश्र धातु में कंफ्यूजन हो जाते हैं, उसको भी कंफ्यूजन को हम आपको दूर करेंगे। तो उपधातु क्या है? वे तत्व, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेगा जो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप जब समझ जाएंगे तो उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है, तो केवल इसको समझिए। तो उपधातु क्या है? वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। इसमें चार मुख्य, देखिए, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। ये चारों उपधातु का कार्य करते हैं। ये अर्धचालक का कार्य करते हैं। क्यों अर्धचालक का कार्य करते हैं? अगर धातु होते, पूरा धातु का गुण होता, तो पूर्ण चालक का काम करते, लेकिन इनके अंदर धातु का भी होता है और अधातु का भी होता है। इसीलिए ये कभी कभी धातु और कभी कभी अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इनको हम उपधातु कहते हैं। इसमें चार मुख्य हैं: आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और सिलिकॉन चिप जो भी कंप्यूटर की पूरी टेक्नोलॉजी इसी सिलिकॉन पे चिप है। इसी से ही जो हमारे सोलर पैनल हैं या जो कंप्यूटर की सर्किट है, सब सिलिकॉन में से ही बनाया जाता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। क्योंकि ये भी एक क्या है? उपधातु है। तो उपधातु में क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों के लक्षण होते हैं। और यह मिश्र धातु से किस प्रकार भिन्न है? मिश्र धातु, देखिए, उपधातु की तरह इसमें धातु अधातु दोनों गुण नहीं होते हैं। मिश्र धातु में केवल धातु के ही गुण होते हैं, लेकिन ये कोई इकलौता धातु नहीं होता। लोहा, चांदी, तांबा, ये सब एलोन एक अकलौते धातु हैं, अकेले धातु हैं। ये मिश्र धातु क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को, देख लीजिएगा, उपधातु में दोनों के गुण आएंगे, धातु अधातु के दोनों के, लेकिन मिश्र धातु कई धातुओं से मिलकर बना है, इसीलिए इसमें केवल क्या है? धातुओं के ही गुण आएंगे, तो धातु के ही गुण आएंगे। तो यही अंतर है उपधातु मिश्र धातु में, कि उपधातु में धातु अधातु दोनों गुण होते हैं, लेकिन मिश्र धातु में केवल धातु के गुण होते हैं, क्योंकि मिश्र माने मिश्रण, धातु माने धातुओं का। तो जब दो या दो से अधिक धातु या पांच धातु या अष्ट धातु की, जैसे मूर्ति सूत्र अष्ट धातु की प्रतिमा है, पंच धातु की प्रतिमा है, तो पहले जो पुराने राजा महाराजाओं के काल में जो मूर्तियां बनती थी वो अष्ट धातु पंच धातु की बनती है। अब नए जमाने में भी आपको बता दें, आप लोग बहुत पसंद करते हैं अपाची पल्सर। पहले देखिए तीली वाला आता था पहिया मोटर बाइक में, अब वो आता है एलॉय व्हील्स आता है। एलॉय माने ही होता है मिश्र धातु। तो एलॉय व्हील्स में वो क्या होता है कि जो आप चक्के पहिए मोटर बाइक का जो चक्का बना होता है, उसका जो फ्रेम होता है लोहे का, उसमें 2 3 4 धातुएं मिलाई गई रहती है, जिससे मजबूती आती है। एक धातु की अपेक्षा जब हम 2 3 धातु मिला के कोई भी पदार्थ बनाते हैं तो वो धातु बहुत ही मजबूत होता है। तो उसी को एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो उपधातु मिश्र धातु में यही अंतर है। उपधातु में धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं, लेकिन मिश्र धातु में क्या होते हैं? केवल धातु के गुण होते हैं, उन धातुओं के गुण होते हैं जिनसे मिलकर ये बना है। और इसका साधारण सा उदाहरण है, पीतल के बारे में सभी जानते होंगे। ये हमारा कापर 80% है और जिंक 20% जब हम मिला देते हैं तो हमारा पीतल बनता है। आप कापर क्या? हमारा तांबा, अर्थात तांबे से ही पीतल बनता है, क्योंकि पीतल एकदम शुद्ध धातु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिश्र धातु है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी है। तो जिंक हमारा जस्ता है,
सीयू कापर, कापर हमारा तांबा है, और तांबा और जस्ता मिलके क्या बनाते हैं, पीतल, अर्थात पीतल एक मिश्र धातु, जैसे ब्रॉन्ज है, कांसा है, तो ऐसे बहुत सारी मिश्र धातु है, मतलब जिनको कई धातुओं को मिलाकर बनाया गया होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप ये उपधातु भी और मिश्र धातु का अंतर समझ गए होंगे। धातु अधातु आप पहले समझे हैं, अब इसमें से जो धातु अधातु मिश्र धातु ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इसके जो लॉन्ग आंसर है उनकी हम व्याख्या करेंगे, और प्रश्नावली के सभी प्रश्न जो एनसीईआरटी की बुक में है, समीकरण कैसे बैलेंस करना है, जिसमें जो न्यूमेरिकल है वो अभी हम साफ करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप पिछले वीडियो में अधातु अधातु और इसमें उपधातु और मिश्र धातु समझ गए होंगे। समझने पे ध्यान दीजिए बेटा, जहाँ चाह वहाँ राह, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अटेंटिव रहिए। हमारे चैनल इसको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, उससे हमारे मनोबल की वृद्धि होगी और हम आपको और बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, जो भी आपको सलाह देनी हो हमारे कमेंट बॉक्स में सलाह दें, हम उसमें सुधार करेंगे जो भी कमियाँ होगी। थैंक यू।